अपना घर में इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग नहीं कह रहा, अपना घर इन द फॉर्म ऑफ एक वैल्यू सिस्टम कह रहा हूँ कि ये मेरा घर है। इस्लाम जिस चीज को समझता है वो तो यही है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो आप उनको इंडिपेंडेंस देते हुए शादी करें। मसला ये नहीं है कि वो आपका घर छोड़कर अलहदा घर बनाएं, वो आपके घर में रहें। मसला उस इंडिपेंडेंस का है। अगर आपने अपने घर के अंदर फर्ज करें आपकी 3 मंजिला घर है और आपने तीनों फ्लोर ऐसे बनाए हैं कि हर फ्लोर एक इंडिपेंडेंट घर है, और दूसरे फ्लोर वाला उस घर आप दूसरे फ्लोर पे जाता है तो बेल बजा के अंदर जाता है। हर किसी का अपना किचन है, हर किसी का अपना सिस्टम है, वहां पर खवातीन बगैर पर्दे के फिर सकती हैं, वहां कोई नामहरम एंटर नहीं होगा, साला नहीं आएगा, देवर नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट सिस्टम। फिर आप चाहे अलहदा घरों में रहें, चाहे एक ही घर में अलहदा यूनिट्स में रहें, लेकिन मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट सिस्टम जिसके अंदर आप अपनी मर्जी का निज़ाम लागू कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर घर बनाने का और एक ही घर में कई भाइयों की शादियां हुई हैं और सारे इकट्ठे रह रहे हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पहले तो ये समझ लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप माँ बाप के साथ ना रहें, माँ बाप को अपने पास रखें। मैं अपने माँ बाप को हमेशा कहता रहता हूँ मेरे पास आ जाए, मेरे घर में रहें, आना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह, लेकिन मैं आपके घर में नहीं रहूंगा। एक तो ये बात आगे कर ले। उसके बाद आगे बात कि जनाब आप शादी करते हुए क्या देखना चाहिए। भाई अलमिया ये है कि लोग अपने आप को ही नहीं जानते होते। जब अपने आप को नहीं जानते होते तो ये कैसे जानेंगे कि जिसने उनके साथ चलना है वो कौन हो। मैं लोगों को जो पहली तरगीब देता हूँ वो ये देता हूँ कि आप अपनी जात को पहचानें। आप अपने गूगल पे चले जाएं, आपको मिल जाएगा, एक लिस्ट ही डाउनलोड कर लें, कोर ह्यूमन वैल्यूज, आपको 100-150 वैल्यूज की लिस्ट मिल जाएगी। चेक करें आपके लिए कौन सी वैल्यू अहम है, लाइफ में आपके लिए क्या अहम है। खुद जाने आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। शादी से बहुत पहले की फैसला हो जाना चाहिए। 18, 19, 20 साल के लड़के को ये बात पता होनी चाहिए कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, उसकी जिंदगी में अहम क्या है, उसकी जिंदगी में गैर अहम क्या है। जब आपको ये पता होगा कि आपकी जिंदगी में अहम क्या है, तो फिर आप दूसरे से ये तवक्को भी रख सकते होंगे कि उससे भी पूछ लिया जाए कि जिंदगी में अहम क्या है। उसके बाद देखिए, शादी के टाइम पर रिलीजन जो पहली रिक्वायरमेंट आप पे रखता है वो तो वही रखता है कि आप अपने मजहब में शादी करें। औरत को तो इजाजत ही नहीं दी कि दूसरे मजहब में करें। मर्द को अगर इजाजत दी भी तो वो इस शर्त के ऊपर दी कि मुवाहिद औरत के साथ आपने शादी करनी है। अगर मुवाहिद औरत होगी और मुसलमान नहीं भी होगी तो आप शादी कर लें। आप कवाम है, वो आपके घर में आएगी इंशाल्लाह ताला, इंस्पायर होगी तो इस्लाम को कबूल कर लेगी। लेकिन औरत ने क्योंकि कवाम के तौर पर नहीं रहना तो उसको तो इजाजत भी नहीं दी कि वो गैर मुस्लिम से शादी करे।